आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सेकंड टॉपिक है क्राफ्ट इन आर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज आर्ट। आर्ट का मतलब है जब हम अपने आइडिया को, इमेजिनेशन को और अपने इमोशन को कहीं पे एक्सप्रेस करते हैं या फिर कहीं पे अप्लाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं आर्ट। जैसे यहीं पे एक डायग्राम है, वाटरफॉल का डायग्राम है। तो जो आर्टिस्ट इस डायग्राम को बनाए हैं तो यहीं पे क्या किए हैं, वो अपने आइडिया को, अपने इमेजिनेशन को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस किए हैं कि अगर वाटरफॉल का अगर डायग्राम बनाना है तो एक पहाड़ होना चाहिए, ऊपर से पानी गिरना चाहिए, और अगर ऊपर से पानी गिर रहा है तो नीचे बहना चाहिए, साइड पे पेड़ होने चाहिए। ओके, तो यहीं पे आर्टिस्ट अपने आइडिया, इमेजिनेशन और अपने इमोशन को एक्सप्रेस किए हैं, हम इसे कहते हैं आर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज क्राफ्ट। क्राफ्ट का मतलब है कुछ चीज़ बनाना, यानी कुछ रॉ मटेरियल लेके जब हम कुछ बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्राफ्ट। क्राफ्ट रेफर्स टू द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल लाइक पेपर, क्ले, मेटल, वुड, कुछ भी हो सकता है। तो हम कुछ भी लेके जब हम उसको फिजिकली मैनिपुलेट करते हैं और कुछ चीज़ बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्राफ्ट। जैसे यहीं पे पेपर को लिया गया है और पेपर को फिजिकली मैनिपुलेट करके बहुत कुछ चीज़ें बनाया गया है, तो हम इसे कहेंगे क्राफ्ट। नेक्स्ट है क्राफ्ट रेफर्स टू द वर्क डन वेयर द इमेजिनेशन एंड द हैंड ऑफ द मेकर आर एविडेंट। एविडेंट का मतलब है क्लियरली दिख रहा है आपको, और मेकर का मतलब है जो बनाए हैं। क्राफ्ट का मतलब है वो काम, यानी वो वर्क जहाँ पे किसी के इमेजिनेशन को आप क्लियरली देख पा रहे हो। जैसे ये क्राफ्ट है, तो जो ये बनाए होंगे तो यहीं पे वो अपना इमेजिनेशन डाले होंगे कि बाल अगर बनाना है तो मुझे इस तरह से बनाना होगा, और अगर ह्यूमन है तो इस तरह का नोज होना चाहिए, इस तरह का आई होना चाहिए, इस तरह का माउथ होना चाहिए। तो यहीं पे आप किसी के इमेजिनेशन, आइडिया, इमोशन को क्लियरली देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, छू पा रहे हो। ओके, तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्राफ्ट। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। तो स्कूल टाइम पे आर्ट एक सब्जेक्ट होता है। जनरली स्कूल पे 1 to 8 क्लास पे आर्ट सब्जेक्ट होता है। स्कूल टाइम पे क्राफ्ट एग्जीबिशन भी बहुत होते हैं। तो स्कूल टाइम पे आर्ट एंड क्राफ्ट को क्यों रखा गया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, यहीं पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला है बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है जब एक बच्चा कलर करता है, ड्राइंग करता है, या फिर कुछ पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, जब काटता है तो वो अपने दोनों हाथ को यूज करता है। तो बच्चा अपने दोनों हाथ को यूज करना सीखे, इसीलिए आर्ट एंड क्राफ्ट को स्कूल टाइम पे रखा जाता है, क्योंकि दोनों हाथ का यूज करना ये लाइफ के बाकी एरिया पे भी बहुत काम आते हैं। बहुत एग्जाम्पल है, पर आपकी बुक पे ये दोनों एग्जाम्पल का मेंशन किया गया है, जैसे टाइंग शू एंड टाइपिंग। तो अगर बच्चा अगर दोनों हाथ को यूज करना अगर सीखा रहेगा तो अपने शू को प्रॉपरली टाई करेगा, टाइपिंग करते टाइम उसको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। नेक्स्ट है फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि हमारे 2 टाइप्स के मोटर होते हैं, ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। फाइन मोटर का मतलब है जब हम अपने बॉडी के छोटे छोटे मसल्स को यूज करते हैं। तो जब एक बच्चा पेपर काटेगा या फिर शेप को ड्रॉ करेगा, आप सुने होंगे, आप किए भी होंगे कि स्कूल टाइम पे बहुत हैंड राइटिंग प्रैक्टिसेस होती है। तो ये सारा चीज़ स्कूल टाइम पे क्यों इंक्लूड किया गया है, ताकि हम अपने फाइन मोटर को प्रॉपरली डेवलप करें, ताकि हम अपने बॉडी के छोटे छोटे मसल्स को भी प्रॉपरली यूज करना सीख जाएं। क्योंकि ये जो स्किल है ये लाइफ के बाकी एरिया पे भी बहुत काम आता है। जैसे ड्रेसिंग होना, इटिंग हो गया, मतलब जब लड़कियां ज़्यादातर काजल लगाती है, जब काजल लगाते हैं तो बहुत ही ध्यान दे के हमको काजल लगाना रहता है ताकि वो फैले ना। तो अगर आपका फाइन मोटर अगर प्रॉपरली डेवलप हुआ रहेगा तो प्रॉपरली आप अपने हाथ को मतलब एक स्थिर करके आप प्रॉपरली काजल लगा पाओगे। ओके, ड्रेसिंग पे क्या बटन लगाना रहता है, हुक लगाना रहता है। तो अगर आप अपने हाथ के छोटे छोटे मसल्स हो गया या फिर बॉडी के छोटे छोटे मसल को अगर प्रॉपरली यूज किए होगे अपने स्कूल टाइम पे, तो आपको बटन लगाने में, हुक लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है, यहीं पे लिखा गया है कि क्राफ्ट दैट रिक्वायर ड्राइंग रिक्वायर्स वेटिंग। मतलब जब हम क्राफ्ट बनाते हैं तो कभी कभार गम चिपकाना रहता है, कलर करना रहता है, तो वहीं पे कभी कभार बीच बीच पे हमको रुकना भी रहता है। तो ये हमको और एक चीज़ भी सिखाता है कि हमको लाइफ पे रुकना भी चाहिए, क्योंकि हर बार जो जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। तो कभी कभार थोड़ा रुकना रहता है, पेशेंस बनाना रहता है। दिस इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर चाइल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। ये हमको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है और पेशेंस सिखाता है। ओके, नेक्स्ट है
सो नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एस्टीम बूस्टर। जब एक बच्चा कुछ कर लेता है, जैसे पेपर का एक मैं डायग्राम दिखाई थी, अगर पेपर दोगे और बोलोगे कि इस तरह का बनाओ, तो जब वो बना लेगा तो उसको एक बहुत मतलब खुशी महसूस होगी कि मैं ये चीज़ बना लिया हूँ। ओके, कंप्लीटिंग द क्राफ्ट सक्सेसफुली विल गिव देम ए ग्रेट सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड प्राइड। तो यहीं से बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है वो बूस्ट होता है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग एंड फन। जब एक बच्चा क्राफ्ट करता है और आर्ट भी करता है तो कभी कभार अपने फैमिली को इन्वॉल्व करता है, अपने दोस्त से हेल्प लेता है, तो वहीं पे उसका जो बॉन्डिंग है अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ, वो बॉन्डिंग डेवलप होती है। और जब बच्चा करता है ये क्राफ्ट और आर्ट तो उसको बहुत फन भी लगता है, तो यहीं से बच्चे का बॉन्डिंग और फन डेवलप होता है। नेक्स्ट है क्राफ्ट इन आर्ट। तो ये एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो क्राफ्ट और आर्ट है दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, यानी मैक्सिमम जगह पे दोनों एक साथ ही रहते हैं। कहीं पे क्राफ्ट है तो वहीं पे आर्ट होगा, और कहीं पे आर्ट है तो वहीं पे क्राफ्ट होगा। मैक्सिमम जगह पे दोनों एक साथ ही रहते हैं। बहुत बच्चे तो क्राफ्ट और आर्ट को दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन क्राफ्ट एंड आर्ट। सो आपका पहला पॉइंट है क्राफ्ट इन आर्ट इज ए टाइप ऑफ आर्ट दैट टिपिकली रेफर्स टू द असेंबली ऑफ हैंडमेड गुड्स। क्राफ्ट का मतलब है जब हम कुछ मटेरियल्स लेके कुछ चीज़ बनाते हैं। हैंडमेड गुड्स भी हो सकता है या फिर मशीन से भी हम लोग कुछ चीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है दिस टाइप ऑफ आर्ट हैज बीन अराउंड फॉर सेंचुरी। ऐसा नहीं है कि ये जो क्राफ्ट और आर्ट है इसका कॉन्सेप्ट अभी अभी आया है, ये सदियों से चलता आ रहा है। अभी हम थोड़ा टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है ये सदियों से चलता आ रहा है। नेक्स्ट है इट टिपिकली इन्वॉल्व्स मेकिंग आइटम दैट आर नॉट ओनली अट्रैक्टिव बट यूजफुल एज वेल। ऐसा नहीं है कि ये जो क्राफ्ट और आर्ट है ये सिर्फ हम डेकोरेटिव पर्पस या फिर अट्रैक्टिव पर्पस के लिए ही बनाते हैं, ये हमारे काम पे भी आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए ही बनाते हैं, पर कुछ ऐसे भी आर्ट और क्राफ्ट हैं जो हमारे डेली लाइफ पे भी काम आते हैं। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना, मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्राफ्ट, पर ये हमारे डेली लाइफ पे भी काम आता है। मिट्टी के बर्तन पे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना खाते भी हैं। ओके, सो नेक्स्ट है इन मैनी इंस्टेंसेस क्राफ्ट आर जनरली मेड फ्रॉम रॉ नेचुरल मटेरियल्स। मैक्सिमम केसेस पे क्राफ्ट जनरली कहाँ से बनाया जाता है? फ्रॉम रॉ नेचुरल मटेरियल्स, जैसे मिट्टी हो गया, वुड हो गया। नेक्स्ट है क्राफ्ट इज रिमेंबरिंग दैट आर्ट इज सीन, फेल्ट, हर्ड एज वेल एज अंडरस्टूड। आर्ट का मतलब है कि किसी का इमोशंस मतलब कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, और क्राफ्ट का मतलब क्या है कि आप किसी के इमेजिनेशन को, किसी के इमोशन को आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो और महसूस कर पा रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट है ये कुछ डायग्राम है क्राफ्ट के। तो यहीं पे देखो, यहीं पे क्राफ्ट भी है और आर्ट भी है। जैसे ये एक ज्वेलरी है, तो यहीं पे कोई अपना आइडिया को, अपने इमोशन को यहीं पे एक्सप्रेस किया है, तो यहीं पे क्राफ्ट भी है और आर्ट भी है। यहीं पे क्राफ्ट कैसे हुआ कि हम फिजिकली मैनिपुलेट किए हैं, मेटल को लेके हम फिजिकली मैनिपुलेट करके हम ज्वेलरी बनाए हैं। पर यहीं पे जो बनाया होगा वो अपने आइडिया, इमोशन, इमेजिनेशन को यूज भी किया होगा। तो यहीं पे आर्ट भी है और क्राफ्ट भी है। जैसे यहीं पे ग्लास जार, ग्लास मटेरियल से बनाया गया है, तो यहीं पे क्राफ्ट भी है और आर्ट भी है। यहीं पे भी क्राफ्ट भी है और आर्ट भी है, यहीं पे भी क्राफ्ट और आर्ट दोनों है। नेक्स्ट है यहीं पे भी आपका क्राफ्ट भी है और आर्ट भी है। इस डायग्राम को आप देखो कि ये जो सारे जो बर्तन हैं इसका अगर हम रॉ मटेरियल अगर ढूंढेंगे तो क्या होगा? क्ले होगा, मतलब मिट्टी से ये सारा चीज बनाया गया है। पर देखो मटेरियल एक है, क्ले है, पर यहीं से बहुत कुछ चीजें बनाया गया है, और हर एक चीज अपने आप पे एक यूनिक है। जैसे अगर आपको चाय पीना है तो आप कप उठाओगे, ऐसा नहीं कि आपको चाय पीना है तो आप ये बड़ा वाला हंडी उठा लोगे। तो हर एक चीज़ अपने आप पे यूनिक है। पर अगर हम रॉ मटेरियल्स को देखेंगे तो वो एक ही है, दैट इज योर क्ले। ओके, सो नेक्स्ट है क्राफ्ट इज अबाउट मेकिंग थिंग्स। क्राफ्ट का मतलब है कुछ चीज़ बनाना। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एक्टिविटी वेयर द मेकर एक्सप्लोर द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ मटेरियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस यूनिक ऑब्जेक्ट। यानी ये एक कला है कि जो बनाए हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी है उसको यूज किए हैं, और एक चीज़ से, जैसे अभी अभी मैं आपको एक एग्जांपल दी क्ले, मतलब एक चीज़ से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, मतलब जितना हो सकता है हम लोग बनाए हैं, और हर एक चीज़ अपने आप पे एक यूनिक है। नेक्स्ट है क्राफ्ट इज ए पास टाइम और एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स पर्टिकुलर स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ स्किल्ड वर्क।
क्राफ्ट का मतलब है मतलब कुछ चीज बनाना, और वो भी एक स्किल्ड वे पे, ऐसा नहीं कि जो तो बना लेंगे, एक स्किल्ड वे पे जब हम कुछ चीज बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्राफ्ट। ओके। बहुत लोग क्राफ्ट को एक टाइम पास के लिए भी बनाते हैं, और कुछ लोगों का ये जॉब होता है, जैसे मिट्टी का जो बर्तन जो बनाते हैं ये उनका ऑक्यूपेशन रहता है, वहीं से वो कुछ पैसा भी कमाते हैं। Next, in a historical sense, particularly the Middle Ages and the earlier, the term is usually applied to the people occupied in small scale production of goods. मतलब मिडल एजेस पे ये जो क्राफ्ट जो है ये सिर्फ ऑक्यूपेशन के लिए ही किया जाता था, क्योंकि वहीं से वो लोग पैसा कमाते थे। पर आजकल लोग मतलब टाइम पास के लिए भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय टिंकर्स, टिंकर्स मतलब जो यूटेंसिल्स बनाते हैं। द ट्रेडिशनल टर्म क्राफ्ट्समैन इज नाउ इट इज ऑफन रिप्लेस बाय आर्टिसन एंड बाय क्राफ्ट पर्सन। सो नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट। तो देखो नाम से पता चल रहा है हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाया गया है। कुछ क्राफ्ट है जो हम लोग मशीन से बनाते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीटली हम अपने हाथ से बनाते हैं बाय यूजिंग स्मॉल टूल्स। ओके, छोटे छोटे टूल्स लेके, जैसे इस चीज़ को बनाना, यहीं पे हम लोग निडल का इस्तेमाल करते हैं, धागा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टूल्स लेके जब कंप्लीटली कोई एक अपने हाथ से ही बनाता है तो हम उसे कहते हैं हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट इज द ट्रेडिशनल मेन फैक्टर ऑफ द क्राफ्ट। तो यहीं से लोग पैसा भी कमाते हैं, क्योंकि पहले ज़माने पे ये छोटा छोटा चीज़ करके लोग बेचते थे और वहीं से पैसा भी कमाते थे। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्क दैट वर यूजफुल एंड डेकोरेटिव। यहीं पे आपका स्पेलिंग गलत है, डेकोरेटिव होगा। डेकोरेटिव डिवाइसेस आर मेड कम्प्लीटली बाय हैंड और बाय यूजिंग ओनली सिंपल टूल्स। मतलब कम्प्लीटली हाथ से बनाते हैं और छोटे छोटे टूल्स को इस्तेमाल करके पूरा कम्प्लीटली हाथ से बनाया जाता है। यूजुअली द टर्म इज अप्लाइड टू ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ मेकिंग, ये भी आपका शायद स्पेलिंग गलत है, ऑफ मेकिंग होगा, ऑफ मेकिंग गुड्स। तो ये आपके हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है। सो नेक्स्ट आपका डायग्राम देखो कि ये देखो, ये ऐसा वाला दुकान आप देखे होंगे कि लोग कंप्लीटली अपने हाथ से बनाते हैं, छोटा छोटा मतलब टूल्स इस्तेमाल करके कंप्लीटली हाथ से बनाते हैं। और ऐसा जो होता है ना, मतलब ऐसे जो गुड्स होते हैं इनका प्राइस बहुत होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली हाथ से बनाया जाया रहता है और यहीं पे बहुत मेहनत भी लगी रहती है। तो ऐसा वाला प्रोडक्ट बहुत मतलब पैसे पे बहुत सेल होती है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।